चलते हैं, हमारी योगी साइमा भी यहाँ मौजूद है। बहुत नेगेटिविटी की बात हो रही है, साथ में नेगेटिव वाइब्रेशंस की भी बात हो रही है साइमा जी। साथ में कोई ऐसा आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसा आसन अगर हम कह सकें जो नेगेटिविटी को हमारे सिस्टम से थोड़ी देर के लिए या जब तक हमारे नेक्स्ट नेगेटिविटी से हमारा इनकाउंटर नहीं होता वो वेंटिलेट कर जाए हमारे सिस्टम से? बहुत सारे वैसे तो आसन हैं, तो जाहिर सी बात है आसन तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन ब्रीदिंग ऐसी है एक, वो आप जब करेंगे तो यकीन करें तो आप नेगेटिविटी आपसे इतनी दूर चली जाएगी कि आप कहेंगे कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, कैसे? डिप्रेशन आप नहीं होगा, आपको चिड़चिड़ापन जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो, उलझ जाता है इंसान, और कोई चीज आपको जो बहुत आप जिसको प्यार करते हैं वो भी इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, एक टाइम ऐसा आता है। तो ये नेगेटिविटी इतनी आपके अंदर आ जाती है, तो उसके लिए क्या है, एक तो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ठीक है, सीधा बैठें और राइट दोनों हमने मतलब नॉर्मल, हाँ नॉर्मल इस तरह से। और ब्रीदिंग आपने क्या करना है, अपने राइट थंब अपने राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे, ठीक है, और इससे कहते हैं अललोम वललोम, ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहलाती है, ठीक है। इस तरह से साइड से इनहेल करेंगे और इसको फिर बंद करेंगे, राइट साइड से आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट अगर आप कर लेंगे तो यकीन करें डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी, मेडिसिन खाने की नौबत नहीं आएगी। इसको रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में रखें। तो ये एक छोटी सी ब्रीदिंग आप देगी, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं ये इस ब्रीदिंग के थ्रू। तो अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं जो आपको तंग करते हैं, तो आप उससे जो है बच जाएंगे। तो ये आपकी बात से मुझे मेरी गुरु याद आ गई। मेरी योगा की गुरु थी परवीन मोदी, जो कि सनम सईद की वालदा थी, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। उन्होंने मुझे ये ट्रेन सिखाई थी, तो ये आगे जाके ये फिर ये ट्रेन की साउंड बन जाती है, एंड इट इज एक्सीलेंट फॉर डिप्रेशन, इट्स एक्सीलेंट फॉर साइनस इश्यूज। तो मेरा ये कि मैं नहार मुंह जरूर ये करती हूँ ताकि मेरा जो नॉस्ट्रल्स है और मेरा जो सर है वो खुल जाए। बिल्कुल, रियली रियली हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। ये भी है, और ब्रीदिंग मतलब और जितनी आप कर सकते हैं। और एक और ब्रीदिंग है कि आप जब बैठे अपने एयर को इस तरह से अपनी लंग्स में लेके जाएं, लंग्स में लेके जाएं, ये ब्रीदिंग है। इनहेल करते हुए लंग्स में लेके जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से और फिर अपनी टमी तक लेके आएं। ये इसकी प्रैक्टिस है। ये 2 से 3 ब्रीदिंग ऐसी है, यकीन करें जब आप करेंगे, आप आसन अपनी जगह करें, लेकिन बैठे बैठे जो आप कर सकते हैं ये है। आप कहीं गए हैं, किसी महफिल में गए हैं, आपको नेगेटिविटी, जैसे आपने कहा कि कोई नेगेटिव लोग होते हैं, आपका एकदम आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप ये ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। आप उस जगह को, अपने ऑरा को तो आप क्लीन कर रहे हैं, आप उस जगह को भी आप जो है, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो भी काफी हद तक पॉजिटिव हो चुके होंगे। अच्छा, वो आपके सराउंडिंग के लोगों को भी असर करेगा? बिल्कुल, वाह 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 वाह, इतना फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा ब्रीदिंग से तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या बात है जी। हाँ, आप दो करें। योगा का है तो पेट कम करने की कोई एक्सरसाइज? हाँ बिल्कुल, पूछे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। सबसे पहले तो आप जो बैठते हैं वो बैठना अपना पोस्चर सही रखा करें, इस तरह से बैठा करें, टमी को टाइट करें। सबसे पहले आज टारगेट भाई बन गए, बेचारे अपनी टमी को फुल टाइट करते हुए इस तरह से बैठे, सांस लेते रहें, सांस को नहीं रोकना है, आप सांस लेते रहें और अपनी टमी को इस तरह से रखें और कोशिश करें कि जो आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, नहीं हाथ ना रखें, मतलब मैं सिर्फ बताने के लिए। हाथ तो मैं रख के कहीं चली ना जाए। हाथ तो मैं रखती हूं। इनहेल और एक्सेल नॉर्मल करते रहें, लेकिन टमी को टाइट रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है ताकि आपका पोस्चर भी सही रहे, आपकी टमी भी सही रहे और आपका जो है पोस्चर, क्योंकि जब शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं तो वैसे ही आपका पोस्चर खराब हो जाता है। तो जब ये अप होंगे तो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली आप जो है बैठे हुए भी अच्छे लगेंगे, जो कपड़े पहनते हैं वो भी अच्छे लगेंगे और हसीन लुक आएगा आपका। क्या बात है, क्या बात है, हसीन लुक आएगा। कल से मैं कॉम्प्लेक्स में जाने वाली हूँ क्योंकि जलाल भाई हसीन लगने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ उफेरा भी हैं और हिरा भी हैं। डॉक्टर साहब, एक एक करके मैं सबकी तरफ जाऊंगी। आपके पास ही पेशेंट्स आते होंगे, वाइब्रेशंस होती होंगी। मैंने आपसे सवाल किया कि आपके कलीग्स और आपके साथ कभी आपको नेगेटिविटी फील हो? डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो आधे से ज्यादा साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये बात सही कह रही हूँ ना मैं? सही कह रही हूँ ना? परेशान हाल आते हैं कि बस किसी तरीके से मैं गले लग जाऊं डॉक्टर के और मैं सारा कलेजा चीर के दे दूं डॉक्टर को ना, मतलब सारा टाइम मुझे ही मिल जाए, बाकी सारे और पेशेंट तो बाहर बैठे नहीं, मेरा दांत इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये होता होगा। हाउ डू यू डील विद सच पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा इमोशनली और
साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड होते हैं? हाँ, वो फिर उनसे जब बातचीत की जाती है तो पता लगता है कि इन लोगों को काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की कम ज़रूरत है। करेक्ट। तो ये तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता लग जाता है कि ये साइकोलॉजिकली कुछ डिस्टर्ब है या इसका वाकई कोई जेन्युइन मसला है। तो वो खैर मेरे साथ तो मैंने तो 25 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ और ज़्यादातर मैं, आप यकीन जाने, मेरे अभी भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमने आपसे बात की तो हमारा मसला हल हो गया, हमने दवाई नहीं खाई। वही तो डॉक्टर ही इतना होता है ना, होता है ये, बिल्कुल होता है। तो ज़्यादातर मेरे पेशेंट जो होते हैं ना वो सिर्फ मुझे जो है वो मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा आपने मेडिसिन ली, कैसा रहा, फीडबैक के लिए, फॉलोअप के लिए जब मैं कॉल बैक करती हूँ या वो मुझे कॉल बैक करते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अच्छा, बहुत सारे, एक मैं आपको बताऊँ जी, एक वाकया है जो बहुत सारे वाकयों में से एक ये है जी कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, ठीक है, अच्छा, उसके इतना दर्द हो रहा था दांत में और वो रूट कैनाल कराने पर राजी नहीं थी क्योंकि मेरे इंजेक्शन लगेगा और बहुत पेन होता है, उसके बहुत वर्स एक्सपीरियंस, बहुत डर लगता है मुझे रूट कैनाल का। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, हाँ, मैं तुम्हारा वैसे ही बगैर इंजेक्शन के करूंगी है जी। तो बस वो बात ये, इसको कहते हैं हिप्नोटिज्म, बिल्कुल ऐसा ही हिप्नोसिस। तो जब मैं उससे बात करती गई उसका पूरा, उसको कोई पेन नहीं हुआ, उसके कोई एनेस्थीसिया नहीं लगा और उसकी मैंने पूरी रूट कैनाल वन शिफ्ट इंजेक्शन लगा पता भी नहीं चला, उसको पता भी नहीं चला। ना करे, माशाल्लाह। और ऐसे मेरे साथ बहुत वाकयात हुए हैं। आए, इसका मतलब अल्लाह पाक ने आपके हाथों में जो है वो शिफा दी है और माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा खास करम होता है। इधर ही हूँ। इसमें ये जो रूट कनाल और ये सारी चीजें, ऐसी गम्स में ना पेन था मेरे भी। तो डॉक्टर शाहजहां एक हैं, डेंटिस्ट हैं, बड़े बेहतरीन, एक हॉस्पिटल है यहाँ पे। क्या किया उन्होंने? उनके पास जब मैं गया तो मेरे भी इसी तरह से खाने पे ना गम्स में एंड वाले दांतों में ना दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। उन्होंने जब मुझसे बात की, कसम से मैंने ना दवाई ली ना कुछ किया, और उनसे बात करने के बाद जब घर गया मैंने उनकी बताई हुई चीज़ों पे अमल किया। मतलब उन्होंने कहा कि वर्कआउट करो, रनिंग करो, ठीक है, तुम्हारा सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दवाई नहीं ली ना? नहीं, सेट हो गया। अच्छा, मतलब ये तो रिकॉर्ड लग गया उल्टा। दवाई तो ली नहीं मेरे भाई ने, लेकिन क्या इलाज हुआ है भाई? वाह, ठीक हो गया, बातों से ठीक हो गया। मैं बातों से ठीक हो गया, मैं बातों से ज़्यादा ठीक करती हूँ। तो यहाँ पर सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बरहाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स लाइफ बॉय करशिया हमारे साथ है। आज पता चला कि जलाल भाई ने दवा नहीं ली थी। आइए रहिएगा हमारे साथ।